गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि में। आज है तारीख 13 जून 2026 और आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे करंट अफेयर के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विदेश मंत्रालय ने रुद्रम गौरव श्रेष्ठ को किस देश का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा तुर्की। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। भारत सरकार ने रुद्रम गौरव को तुर्की में भारत का अगला नया राजदूत नियुक्त किया है। ठीक है, वही तुर्की सरकार ने अली मूरत एरसाय को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। ठीक है, तुर्की की अगर बात की जाए, राजधानी अंकारा, मुद्रा टर्किश लीरा, सबसे बड़ा शहर यहाँ का इस्तांबुल, आधिकारिक भाषा यहाँ की तुर्की है और राष्ट्रीय खेल यहाँ का है आउट रेसलिंग। तो याद रखिएगा, तुर्की में अगले हमारे राजदूत जो हमारे देश से वो बन गए हैं रुद्र गौरव श्रेष्ठ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज एवं उत्पादन के लिए को सुविधाजनक बनाने के लिए किन दो राज्यों के बीच में समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है नागालैंड और असम के बीच में। ठीक है, जान लेते हैं अब इसके बारे में समझौता है क्या। ठीक है, समझौते का मेन उद्देश्य पिछले लगभग 30 साल से सीमा विवाद के कारण इस क्षेत्र में तेल की खुदाई का काम रुका हुआ था। इस समझौते के बाद अब दोनों राज्य मिलकर वहां तेल और गैस निकाल सकेंगे। ठीक है, राजस्व बंटवारे की अगर बात की जाए तो विवादित सीमा क्षेत्र 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है से निकलने वाले संसाधनों और मुनाफों को असम और नागालैंड के बीच में 50-50 पर के अनुपात में बराबर बांटा जाएगा। ठीक है, यह समझौता दिल्ली में हुआ है। अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफी रियो की मौजूदगी में किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा प्रश्न था, केंद्र सरकार ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज एवं उत्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए किन दो राज्यों के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है नागालैंड और असम के साथ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण मंच का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। अब जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, यह 2 वर्षीय कार्यक्रम 11 और 12 जून 2026 को आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन इसका केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने किया हुआ है। थीम है इस बार की सिटीज फॉर पीपुल, ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर एक्सक्लूसिव एंड रिसाइलेंट अर्बन फ्यूचर, इसकी थीम रखी गई है। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश पार्टिसिपेट करेंगे? तो इसमें भारत सहित ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब के मंत्रियों और शहरी विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा प्रश्न था, भारत की अध्यक्षता में आयोजित 13वीं ब्रिक्स शहरीकरण मंच का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? तो ये लगाया गया है 6.6%। ठीक है, अब जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, विकास दर का अनुमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की अनुमानित दर वो थी 7.7। वहीं पर 26-27 की अगर बात की जाए तो ये 6.6 रहने वाली है। ठीक है, और अगले साल 27-28 में से दोबारा बढ़कर 7.2% होने का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, अब रफ्तार धीमी क्यों है? अभी क्या चल रहा है, विश्व बैंक के अनुसार मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है। ठीक है, ईरान, अमेरिका और इजराइल का वॉर चल रहा है, उसकी वजह से कच्चे तेल और ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण ठीक है, हमारे और घरेलू मांग भी वो भी लगातार क्या है, बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से हमारी ग्रोथ रेट वो थोड़ा डाउन पड़ गई है। ठीक है, 26-27 की। भारत की अगर ताकत की बात की जाए तो वो है भारत की हमारी
डोमेस्टिक जो डिमांड है, ठीक है, जो वो थोड़ा मजबूत है, जिसकी वजह से हम थोड़ा महंगाई से बचे हुए हैं, ठीक है। वरना पूरा इस टाइम पे क्या है, पूरे संसार में देखिए क्या है, वैश्विक मंदी छाई हुई है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 में, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है इसका, ठीक है। स्थापना इसकी अमेरिका में न्यू हैम्पशायर में आयोजित वेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान की गई थी, ठीक है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो अजय बंगा हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं, ठीक है। भारतीय नहीं, भारतीय मूल के हैं। इनके जो है पहले पेरेंट्स या पूर्वज जो है इंडिया में रहा करते थे, अब जाके ये अमेरिका में बस गए, ठीक है। इसीलिए इनको जो है भारतीय मूल का कहा जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। विश्व बैंक के अनुसार जो है भारत की 2627 के लिए भारत की जो वृद्धि दर है वो 6.6% जो है अनुमान इसका लगाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य में इचाथालाकेंडा एनकांटिगा नामक मछली जो है खोजी गई है? तो इसको खोजा गया है केरल में। अब जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। इचाथलाकेंडिगा एंटांगा केरल के पश्चिमी घाट में खोजी गई मछली की नई प्रजाति है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने हाल ही में इसे पेरियार टाइगर रिजर्व की पहाड़ी धाराओं में जो खोजा है। इसकी जात का अगर प्रकार जाना जाए तो यह मछली जो है साइप्रिड उप फैमिली पेरिने से जो है संबंधित है। कहाँ पाएगी? तो केरल के पेरियार रिजर्व जंगल के अंदर बहने वाले पथरीले झरनों और धाराओं में जो है पाई गई है, ठीक है। अब विशेषता क्या है इसकी? इसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर गोलाकार स्केल होते हैं और पास भाग पर एक अनोखी गहरी पट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मछली का नाम याद रखिएगा, इचाथेलाकेंडिका, इचाथेलाकेंडा एंकांटिका, ठीक है। ये जो है केरल में पाएगी। थोड़ा अजीब नाम है, बार बार पढ़ोगे तो सही उच्चारण आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस स्थान पर 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया? तो ये किया गया है जिनेवा में। अब जान लेते हैं इसके बारे में। 114वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया गया। 1 जून से 12 जून के बीच इसको आयोजित किया गया है, ठीक है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगर बात की जाए, श्रम और रोजगार मंत्री शोभा करदलाजे ने जो है इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व किया हुआ है, ठीक है। आयोजक कौन है? इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जो है हर साल जो है जिनेवा में आयोजित किया जाता है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य, जो मुद्दे क्या रहते हैं इस बार जो है इस सम्मेलन के जो मुख्य मुद्दे हैं वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म इकोनॉमी में सम्मानजनक कार्य, कार्यस्थल पर लैंगिक समानता, सामाजिक संवाद जैसे जो है विषयों पर चर्चा की गई, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अगर बात की जाए तो मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना इसकी 11 अप्रैल 1919 को प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई संधि के तहत जो इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में जो इसके निदेशक वो हैं गिलबर्ट एफ होंगपो, इसके जो है वर्तमान में महानिदेशक हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का जो 114वां जो सम्मेलन है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, किस देश में 23वें फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जो है उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है मैक्सिको में। जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत मैक्सिको के ऐतिहासिक एस्टेडिया एटजेटिका स्टेडियम में हुई, जो मैक्सिको सिटी में स्थित है, ठीक है। पहला मैच जो है 11 जून 2026 को खेला गया मैक्सिको और कुवैत के बीच में, ठीक है। और इसकी मेजबानी इस बार कौन कर रहा है? तो इसकी मेजबानी 3 देश जो है मिलकर कर रहे हैं, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, ठीक है। टोटल इसमें 48 टीमें जो पार्टिसिपेट करेंगी और पूरा टूर्नामेंट जो है 16 जो है शहरों में अलग अलग स्थानों पर खेला जाएगा। टोटल जो है 104 मैच इसमें होने की संभावना है, ठीक है। अगर पहली बार इसकी बात की जाए तो पहली बार ये जो है 13 जुलाई से 30 जुलाई के बीच 1930 में जो खेला गया था उरुग्वे में, और उरुग्वे ने जो है पहली बार इसको जीता भी था, ठीक है। अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर फाइनल में ये खिताब अपने नाम किया था, ठीक है। और पहली बार जब ये हुआ था तो टोटल इसमें 13 जो है टीमें इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इस बार कहाँ होने जा रहा है?
तो इस बार का इसका उद्घाटन जो है मैक्सो में हुआ है। ठीक है, कनाडा, मैक्सिको और यूएसए मिलकर इसको होस्ट कर रहे हैं। 13वां संस्करण है। ठीक है, और 22वां संस्करण जो है अर्जेंटीना ने जीता हुआ था। ठीक है, मेसी की टीम ने, ये भी याद रखिएगा। पहली बार किसने जीता था जब इसका आयोजन, तो उसको जो है उरुग्वे ने पहली बार जीता हुआ था, अर्जेंटीना को हराया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे वोग आईवीआर ने भारत के लिए अपना नया एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त की गई है कृति सेनन जी को जो है नियुक्त किया गया है। ये भारतीय अभिनेत्री हैं। इनको जो भी हाल ही में जो है वोग आईवीआर का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महान क्रांतिकारी, महान भारतीय क्रांतिकारी और कवि राम प्रसाद बिस्मिल की कौन सी 11 जून को जो है 11 जून 2026 को जयंती मनाई गई? तो ये बनाई गई है इनकी 129वीं जयंती, अभी रिसेंट में मनाई गई है। अब जान लेते हैं इनके बारे में। इनका जन्म जो है 11 जून को शाहजहानपुर में हुआ था। ठीक है, अब इनके मेन में जो उन्होंने काम किया उनके बारे में जान लेते हैं। उन्होंने जो है 1924 में कानपुर में इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, ये काकोरी कांड की अगर बात की जाए 9 अगस्त 1995 में। ठीक है, ऐतिहासिक घटना की जो है प्रमुख जो है रणनीतिकार जो है यही माने जाते हैं। इनको जो है 19 दिसंबर 1927 को जो है गोरखपुर की जेल में जो है फांसी दे दी गई थी। और 1918 में जो है ये मैनपुरी संयंत्र कांड से भी जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है हो गए थे। इनका जो मशहूर स्लोगन है वो भी याद रखिएगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये पंक्तियां जो है इन्होंने, ठीक है, जब भी कोई क्रांतिकारी आंदोलन होता था उसमें ये जो गाया करते थे। तो याद रखिएगा ये मेन पॉइंट जो है। ठीक है, जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना इन्होंने की थी। काकोरी कांड ये भी इन्हीं से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो है इसके मुख्य जो है रणनीतिकार माने जा रहे थे। ये 9 अगस्त 1924 को, फांसी को जो है 19 दिसंबर 1927 को, मैनपुरी कांड से भी जो है रिलेटेड थे वो 1918 में हुआ था। और इनका मशहूर स्लोगन, ये सब चीजें याद रखिएगा, ये अधिकतर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, कब बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई? तो 11 जून को सेलिब्रेट की गई है। 129 नंबर की जो बर्थ एनिवर्सरी थी इनकी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के इजी कनेक्ट मॉडल के जो है अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो ये बन गया है वाराणसी। अब जान लेते हैं भारत के इजी कनेक्ट मॉडल ये है क्या, कैसे काम करता है। ठीक है, तो यह जो है भारत सरकार का एक नया विमान मॉडल है, जिसे जो है हाल ही में वाराणसी एयरपोर्ट जो एयर इंडिया द्वारा जो है शुरू किया गया है। क्या काम करेगा ये जान लेते हैं। यह छोटे शहरों के यात्रियों को वाराणसी एयरपोर्ट पर ही अंतर्राष्ट्रीय इमिग्रेशन और सामान चेक इन की सुविधा देगा, जिससे उन्हें दिल्ली जैसे बड़े एयरपोर्ट पर दोबारा लंबी लाइन ना लगाना पड़े। ठीक है, कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ है उत्तर प्रदेश में, एक शहर पड़ता है वाराणसी। ठीक है, वहां पर जो इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, पहली बार इसको जो है दिल्ली रूट के लिए 25 जून 2026 को जो है उसके लिए स्टार्ट किया गया था। तो याद रखिएगा। ठीक है, इजी कनेक्ट मॉडल अभी रिसेंट में वाराणसी में स्टार्ट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब में कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।